तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग में आपका स्वागत है। देखिए अभी खाड़ी देश में जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध छिड़ रखा है, इस युद्ध के बीच एक इंफॉर्मेशन निकल कर के आई है, एक न्यूज़ निकल कर के आया है कि भारत की रिलायंस इंडिया कंपनी लिमिटेड अमेरिका के टेक्सास में जाकर एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी बना रही है। ये न्यूज़ तो बहुत छोटा है, लेकिन हमारे और आपके जैसे भारतीयों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसके पीछे कौन-कौन से गंभीर प्रश्न छिपे हैं और हम इसे एक-एक करके देखेंगे। सबसे पहला है कि क्या हमारे देश की कमाई किसी दूसरे देश में जा रही है? यानी जो इन्वेस्टमेंट हमारे देश में होना चाहिए था, क्या वो हमारे देश में ना हो करके किसी दूसरे देश में हो रहा है? क्योंकि रिलायंस ने जो भी कमाया होगा, वो किससे कमाया होगा? वो आपसे और हमारे से ही कमाया होगा। यानी आपकी और हमारी कमाई क्या देश के बाहर अमेरिका में जा रही है? इससे ही बड़ा प्रश्न उठता है कि आज जो करीब 50 सालों के बाद अमेरिका अपने देश में ऑयल रिफाइनरी कंपनी बना रही है, इतनी बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी बना रही है, तो क्या यह अमेरिका की एक सोची-समझी रणनीति थी कि पहले खाड़ी देशों को आपस में लड़ाओ, ईरान जैसे देशों को डाउन करो और फिर खुद वेनेजुएला से ऑयल मंगा करके अपने यहाँ रिफाइन करो और रिफाइन करके दूसरे देशों को बेचो और खुद पैसा कमाओ। इससे भी एक और बड़ा प्रश्न है भारत को लेकर के कि आखिर भारत किसके साथ खड़ा है? क्या वह अमेरिका के साथ खड़ा है या फिर ईरान के साथ खड़ा है? क्यों? क्योंकि आप खुद समझिए कि भारत की इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडिया लिमिटेड अगर किसी दूसरे देश में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये प्रश्न उठना लाज़मी है कि आखिर भारत किसके साथ खड़ा है? इसके बाद आखिर हम देखेंगे कि ये जो सारा माहौल उठा, इस माहौल उठने के कारण क्या था? देखिए, ये है हमारे डोनाल्ड ट्रम्प, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने बोला कि अमेरिका इज़ रिटर्निंग टू रियल एनर्जी डोमिनेंस, टुडे आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग इज़ ओपनिंग द फर्स्ट न्यू यूएस ऑयल रिफाइनरी इन 50 ईयर इन ब्राउनविले, टेक्सास। यानी कि 50 सालों के बाद ब्राउनविले, टेक्सास में इनकी एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी बन रही है और वो कितनी की है? वो करीब 300 बिलियन डॉलर की है, यानी करीब 25 लाख करोड़ रुपए की। और इसके लिए उन्होंने भारत को धन्यवाद दिया और भारत के दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडिया लिमिटेड को धन्यवाद दिया। देखिए, अभी तक रिलायंस इंडिया लिमिटेड की तरफ से कोई कन्फर्मेशन तो नहीं आया है, लेकिन हमारे और आपके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है कि आखिर युद्ध हो जाए, चाहे कोई मरे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जैसे बिज़नेसमैन का बस एक ही काम रहेगा और वो क्या रहेगा? बिज़नेस करो, पैसा कमाओ, दूसरे देशों को आपस में लड़ाओ और पैसा कमाओ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर करें। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।